तो एग्जांपल करते हैं। इट इज गिवन दैट एफ डैश ए एग्जिस्ट, फंक्शन डिफरेंशिएबल है पॉइंट ए पे। तब ये लिमिट निकालनी है अपने को। अच्छा, फंक्शन डिफरेंशिएबल एट पॉइंट ए है, मतलब एफ डैश ए एग्जिस्ट करता है। इसका क्या मतलब निकला? इसका मतलब है कि जो राइट हैंड डेरिवेटिव है एफ डैश ए प्लस लिखते थे अपन इसको, तो ये इसके बराबर होगा, और राइट हैंड डेरिवेटिव जो है वो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के बराबर होगा। तो जो भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है किसी भी पॉइंट पे, तो ये एक्सप्रेशंस को अलग अलग लिखने की बजाय हम सीधा ये एक्सप्रेशन यूज कर लेते हैं। ठीक है, ये दोनों ही रिजल्ट होल्ड करेंगे। अच्छा, अब ये एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करते हैं। अच्छा, इस लिमिट में x जो है को टेंड कर रहा है, तो x को ग्रेटर देन a मान लेते हैं अपन, है ना। तो उससे क्या हो जाएगा, x माइनस a वो h के बराबर। ठीक, और x a को टेंड करेगा तो h जो है वो 0 प्लस को टेंड कर जाएगा। ठीक, अच्छा, x को यदि हम a से छोटा भी मानते हैं तब भी रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। उसको भी देख लेंगे अपन। अभी लिमिट को क्या लिख सकते हैं अपन, लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस x की जगह a प्लस h एफ ए माइनस ए इंटू एफ ऑफ x क्या है, a प्लस h अपॉन x माइनस ए h, है ना। ये हो जाएगा एक्सप्रेशन। तो ये किसके बराबर हो गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस, तो ये क्या हो गया, h एफ ए अपॉन h, ना। एक टर्म तो इसको अपन अलग कर लेते हैं, और माइनस a एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, ये हो जाएगा। ठीक है, और लिमिट जो है वो दोनों पे अप्लाई हो रही, ऐसे लगा देते हैं ब्रैकेट। ठीक, तो ये क्या हो गया, इसमें अब लिमिट लगा रहे हैं अपन, एच कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास में आ गया एफ ए माइनस ए इंटू ये एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन क्या है, ये एक्सप्रेशन एफ डैश ए प्लस है। ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव है बेसिकली, तो माइनस ए एफ डैश ए प्लस, और चूंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इसको जनरल फॉर्म में अपन कैसे लिखते हैं, एफ डैश ए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ ए माइनस ए इंटू एफ डैश ए। ठीक है, तो ये आपका आंसर, ये आपका आंसर ए पार्ट। अच्छा, इसमें देखें, है ना, यदि x को यदि a से हम छोटा मान लेते, ठीक है, तो क्या हो जाता है, x माइनस ए जो है वो माइनस h के बराबर हो जाता है। ठीक है, एक नेगेटिव नंबर जहां पे h अगेन 0 पॉजिटिव को टेंड कर रहा है, और इस वाले रिलेशन से, है ना, आप ये निकालेंगे यदि, ठीक है, x माइनस ए को माइनस h डाल करके, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, ये आप करके देख लें उसको। ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना, जो ये वाला एक्सप्रेशन है, ये वाला एक्सप्रेशन अपने पास में आया है एफ डैश ए प्लस, यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, एफ डैश ए माइनस आ जाएगा। ठीक है, और अगेन चूंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो एफ डैश ए प्लस आए चाहे एफ डैश ए माइनस आए, फर्क तो पड़ता नहीं, है ना, आउटकम तो सेम ही है। अपन उसको जनरल डिफरेंशियल एट पॉइंट ए करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर। तो ये एग्जांपल करते हैं, है ना, एफ वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट 2 और वैल्यू ऑफ इट्स डेरिवेटिव पॉइंट 2 दोनों दे रखा है, तो ये लिमिट निकालनी है अपने को। तो इसको देखें, अभी जो अपन ने एग्जांपल किया है ना, ये एक्सप्रेशन एग्जैक्टली वही है। अभी जो अपन ने एग्जांपल किया था, ये एग्जांपल किया था, तो ये जो वैल्यू लिखी हुई है ना, एग्जैक्टली वही वैल्यू लिखी हुई वहां पे। तो पिछले वाले एग्जांपल में ये वाला एक्सप्रेशन था, जो इस वाले एग्जांपल में ये जो एक्सप्रेशन है उसके एग्जैक्टली सेम ही है ना। ए की वैल्यू इस वाले केस में क्या है, यहाँ लिख लेते हैं, ए की वैल्यू यह है 2 है। ठीक है, अच्छा, इसका रिजल्ट जो है वो क्या आया था अपने पास में, इस लिमिट की जो वैल्यू थी वो आई थी एफ ए माइनस ए एफ डैश ए। तो इसको दोबारा से करने की जरूरत तो है नहीं, है ना, अपने पास में वैल्यूज हैं, सीधे डाल देते हैं। तो ए की वैल्यू 2 है, तो बेसिकली क्या है, एफ टू माइनस ट्वाइस एफ डैश 2। ये इसका जो इस लिमिट की जो वैल्यू होगी वो ये आ जाएगी। तो ये कितना हो गया, 4 माइनस ट्वाइस इंटू एफ डैश 2, 1 दे रखा है, तो 2, है ना। ये आपका आंसर 2 ए पार्ट।